वन शो दाल चौके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि देश की जो राजनीतिक दल हैं काले धन पर 70 साल तक तो खामोश रहे, अब वो क्यों और किस बात का आक्रोश दिखा रहे हैं। सबसे पहले मोदी सरकार के खिलाफ कल होने जा रहे विरोध प्रदर्शन यानी आक्रोश दिवस की तैयारी पर ध्यान दीजिए। कांग्रेस कह रही है कि शरद यादव उनके साथ है, लेकिन शरद यादव की पार्टी जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम विपक्ष के किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं हैं। हम फिर एक बार अपने दर्शकों से कहेंगे कि बहस की शुरुआत में इन बातों पर बहुत गौर कीजिएगा। जेडीयू सरकार के खिलाफ कल आक्रोश दिवस में भाग नहीं ले रही है, लेकिन जेडीयू के साथ बिहार में शासन कर रही लालू यादव की पार्टी आरजेडी कह रही है कि वो कल विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी तरह 18 विपक्षी दलों की अगुवाई कर रही कांग्रेस का कहना है कि वो विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन उसने कोई बंद नहीं बुलाया है। लेकिन विपक्षी दलों के मंच पर कांग्रेस के साथ खड़े लेफ्ट का कहना है कि उसने बंगाल में बंद भी बुलाया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि नोटबंदी के बाद अपने कट्टर विरोधी सीपीएम के साथ एक मंच पर खड़ी ममता बनर्जी कह रही है कि लेफ्ट के बंद को उनका समर्थन नहीं है। यानी कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, लेफ्ट और टीएमसी कहने को तो ये सभी विपक्षी दल है, लेकिन इन विपक्षी दलों की रणनीति में बहुत भारी कंफ्यूजन है। आज इसलिए हम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि नोट बैन पर विपक्ष का होमवर्क अधूरा है क्या। जरा सोचिए, ममता बनर्जी बंगाल छोड़कर हर जगह प्रदर्शन के लिए पहुंच रही है। दिल्ली में पिछले दिनों जंतर मंतर पर उन्होंने एक सभा की जिसमें 500 लोग भी नहीं पहुंचे। कल वो लखनऊ जा रही हैं, परसों पटना जाएंगी। हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी ये काम अखिलेश यादव और नीतीश कुमार के लिए नहीं छोड़ देती। और यहीं पर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या क्षेत्रीय दलों ने या उनके कुछ नेता नोटबंदी की बिसात पर अपना राजनीतिक कद ऊंचा करने की चाल चल रहे हैं। क्या जनता की परेशानी का नाम देकर जनता के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीतिक मकसद को निशाना बनाया जा रहा है। एक खास पैनल के साथ इन्हीं सवालों पर बहस होगी 1 घंटे तक, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट। हम सब भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद करने में लगे, काले धन के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं और दूसरी तरफ भारत बंद करने में लगे हैं। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? शरद यादव जेडीयू के लीडर है राज्यसभा में। हमारी बातचीत जो होती रहती है विपक्ष की पार्टियों के बीच में, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें शरद यादव जी मौजूद होते हैं। सभी पार्टियां जो है सड़कों पर होगी और सब देश भर में मनाया जा रहा है। हम इश्यूज के साथ हैं, हम बड़ी लड़ाई के साथ हैं, हम गरीबों के साथ हैं, हम गरीबों के पक्ष को नहीं छोड़ेंगे। अब अगर नोटबंदी का समर्थन कर दिया तो बहुत लोग राजनीतिक अर्थ निकाल रहे हैं। निकालते रहिए, निकालिए, जो निकालने का मन हो, हम किसी को रोके हुए तो है नहीं। मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार का विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मोदी जी की काले धन के खिलाफ जो लड़ाई है उसका समर्थन किया है। नीतीश कुमार जी ने भी नोटबंदी का समर्थन किया है, लेकिन उन्हीं के गठबंधन के कुछ लोग हैं जो भारत बंद करना चाहते हैं। तो देश भारत बंद करने वालों के साथ नहीं खड़ा है। पूरी तरह ये बंद फ्लॉप होने वाला है। भारत बंद में उन दलों की दुकान बंद हो जाएगी जो लोग ये समझते हैं कि गलत बात पर भी वो जनता को भड़काकर बंद करा देंगे। 70 साल से जिस बीमारियों को हम झेल रहे हैं, उस बीमारियों से मुक्ति का अभियान सरल नहीं हो सकता है। आपकी कठिनाइयों को मैं भली भांति समझ सकता हूं।
ताल ठोक के आज का पहला सवाल, काले धन पर 70 साल खामोश रहने वाले राजनीतिक दल अब नोटबंदी के बाद आक्रोश क्यों दिखा रहे हैं? दूसरा सवाल, कहीं पब्लिक की परेशानी का नाम देकर राजनीति चमकाने का काम तो नहीं किया जा रहा? तीसरा सवाल, क्या नोटबंदी को लेकर विपक्ष के आक्रोश पर नीतीश कुमार ने ब्रेक लगा दिया है? चौथा सवाल, जैसा कि प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं, देश के लिए भ्रष्टाचार बंद जरूरी है या भारत बंद? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, क्या नोट बैन पर विपक्ष का होमवर्क अधूरा है? जीवीएल नरसिम्हा राव प्रवक्ता है बीजेपी के, टीवी चैनल्स पर बीजेपी का पक्ष रखते हैं, लेखक हैं। सर आपका स्वागत है। प्रदीप जैन साहब जो कि कांग्रेस में केंद्र ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रह चुके हैं, झांसी से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मृत्युंजय तिवारी साहब प्रवक्ता है आरजेडी के, बिहार में खेलों के सुधार को लेकर काफी काम किया है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं। सर आपका स्वागत है। डॉक्टर सुनील सिंह नेता हैं जेडीयू के, आंखों के डॉक्टर हैं। सर आपका स्वागत है। गौतम लाहिरी साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, 2016 में पीसीआई के अध्यक्ष चुने गए थे, अखबारों में काफी लेख लिख चुके हैं, लिखते भी हैं। सर आपका भी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप जैन साहब आपके पास मैं आती हूँ, ये किस बात का कंफ्यूजन है, कल बंद है भारत या नहीं है? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब नोटबंदी हुई थी तो कांग्रेस ने काले धन के इस लड़ाई में तारीफ की थी, लेकिन जब नोटबंदी के पश्चात बिना आधी अधूरी तैयारियों से एक श्रेय का समान आया कि ये बंदी आरबीआई के गवर्नर ने की या प्रधानमंत्री ने की, और इतनी बद इंतजामी कि जिसमें 80 से ज़्यादा लोग मर गए, तब उस व्यवस्था पर के ये हड़बड़ी में जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। और आप जो बार बार 70 साल की बात कह रही हैं, 70 साल में 3 बार भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रह चुके हैं और दूसरे दलों के लोग भी रह चुके हैं, और कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी। आज काले धन को बढ़ाने का काम ये मोदी सरकार कर रही। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि 2000 के नोट, वो 2000 के नोट आज 80% डंप हो गए, केवल 7% नोट चलन में है, और बैंकिंग ट्रांजैक्शन में केवल 12-13% नोट हैं। अगर आज प्रधानमंत्री जी में हिम्मत है तो वो 2000 के नोट बंद करें। आज 20 दिन के अंदर उन्होंने 2000 के नोट से नया काला धन एकत्र कर दिया। आपके टीवी चैनल में भी दिखाई देता है कि 2-2 हजार के नोट की गड्डी जिसमें 2 लाख रुपए होते हैं, वो कहां से आ रहे? 24,000 से ज्यादा एक व्यक्ति को नहीं मिल रहा। वो काला धन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 500 और 1000 के नोट तो बंद कर दिए, अब 2000 के नोट चला रहे हैं। अपने वो नियमित क्यों बंद है प्रधानमंत्री जी? सर भारत बंद है या नहीं है, इस पर आपने मुझे जवाब नहीं दिया। दूसरा ये कि क्या जनता को जो आपको लग रहा है परेशानियां हो रही है, सुनिए सर, एक सेकंड सुनिए, सुनिए सर, सुनिए प्रदीप जी, सुनिए सर, सवाल के लिए जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। सुनिए, आप डिबेट में सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि जनता की परेशानी को अगर आपको दूर करना है तो वो आप सड़क पर जाकर कर पाएंगे या संसद में एकदम सलीके से बहस करके दूर कर पाएंगे? आप सच्ची बताइए कि कौन सा तरीका बेहतर है। अच्छा, सबसे पहले आप पूरी बात सुनेंगे मेरा, हम आपकी पूरी बात सुना। सबसे पहले ये समस्या संसद में बाद में आई, पहले सड़कों पर जनता उतरी। स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां, एक वृद्ध महिला, किसान और जवान जो देश के लिए लड़ता है, वो लाइन में खड़े खड़े अपने दम तोड़ रहे। उसके पश्चात हमने इसको लोकतांत्रिक ढंग से अनेक बार, हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी ने सांकेतिक रूप से जब एटीएम की लाइन में खड़े होकर लोगों का दुख दर्द जाना, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी ने हंसी उड़ाई, और प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आई, अपनी बूढ़ी माँ को उन्होंने एटीएम की लाइन में लगवा दिया। राहुल गांधी पे प्रश्न उठा रहे थे, लेकिन अपनी माँ को लाइन में लगते देखते हुए
उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं चलिए ना, आप इन देश सारे के अंदर पॉलिटिकल 2000 का सवालों नोट से आज चलाकर की तारीख वो में काला धन को आम बढ़ोतरी जनता दे रहे को हैं। कोई सरोकार नहीं है। आप ये कह रहे हैं आप उनकी परेशानी दूर करना चाह रहे हैं, जिसका जिक्र तो अच्छा, बार बार ओके, पीएम रूबिका भी जी। करते आए हैं आदित्य साहब, बार बार जी। पीएम भी करते आए हैं कि होगी परेशानी, आज भी की है मन की बात रूबिका में जी। उन्होंने। बट सवाल ये है कि नहीं, भ्रष्टाचार उनके बंद बोलने से कुछ काम नहीं चलेगा होता। या भारत बंद से? उनके मन जी की भैया, बात बोलने से परेशानी दूर नहीं हो रही। जी भैया, जिनकी शादी आपके सड़कों टूट के गई, जो आपके आज आपके ये कर आक्रोश रहे दिवस हैं, बनाने PM से के बोलने से वो आपके दूर आक्रोश नहीं दिवस होगा। बनाने से काम हो जिसके जाएगा घर में सर। जान जाती है वो प्रधानमंत्री के मन की बात सुनकर खामोश नहीं रह सकता। ठीक है। इतनी बदइंतजामी नहीं होना चाहिए। ठीक है। पहले बताएं कि आरबीआई गवर्नर ने बंद किया रूबिका जी। या प्रधानमंत्री ने किया? ठीक है, आप सुन और लीजिए। गवर्नर क्यों नहीं बोल रहे हैं आरबीआई ठीक के है, गवर्नर? सवाल कर लिया आपने, अब जवाब सुन लेते। जी भैया। अच्छा रूबिका जी, सदन में अब विपक्षी दल प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी वहां बहस से भाग रहे हैं, और आज आपके पैनल में, आज आपके बहस में सभी पार्टी के नेता है और कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि सवाल से भाग रहे। आप पार्लियामेंट में चर्चा से भागते हैं, यहां सवाल से भाग रहे हैं। आपसे कहां पूछा भाग गया रहे? 2 बार, कहां आपने भाग उसका रहे? कोई सीधा जवाब प्रधानमंत्री नहीं जी दिया को है, सदन में बुलाने क्योंकि की बात हो रही, आपने जी, आप क्या भारत प्रधानमंत्री बंद, जी सुनना नहीं भारत चाहते, बंद बोलना चाहते। आपके आप तरफ बताइए, से कांग्रेस सदन में पार्टी प्रधानमंत्री जी भारत क्यों नहीं बोल रहे? लीजिए, विशेषाधिकार मैंने आपको का बीच में नहीं उल्लंघन टोका, कर रहे हैं। बीच में सदन मैंने चल आपको रही है, नहीं टोका, थोड़ा प्रधानमंत्री सुन जी लीजिए। अलग से भाषण दे रहे हैं, सदन में क्यों नहीं बोल रहे? आदित्य थोड़ा साहब, सुन आप लीजिए। दोनों बहुत वरिष्ठ सुन नेता लीजिए, हैं, बोलना पड़ा। एक सवाल थोड़ा- करे, दूसरा जवाब सुन दे, लीजिए। दूसरा सुनने- सवाल करे, सुनने एक का आदत जवाब दे। रखिए। ऐसा करते हैं, ये बेहतर होगा सर। जनता सुन रही है आपको। ये नहीं। देश का नंबर 1 टॉक शो है, हर कोई इसे देखता है, इसीलिए प्लीज नहीं, रूबिका जी, जो भी बात आप कह रहे हैं रूबिका बहुत जी। कायदे से सुनी जा रही नो, है। देखिए। हाँ जी भैया। तो देखिए, पहले पार्लियामेंट में चर्चा को नहीं चलने दे रहे, पार्लियामेंट को चर्चा बंद, और भारत की बंद को बुला रहे हैं, नहीं बुला रहे हैं, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। और बेसिकली बात यह है, ये नोटबंदी से विपक्षी दलों का मुंह बंद हो गया है, इनका राजनीति बंद हो गया है, इनकी काले धन का जो समर्थन है वो बंद हो गया है। इसलिए इस प्रकार की बौखलाहट दिखाई दे रही है अपोजिशन में, इस प्रकार अलग अलग आवाज में बोल रहे हैं। नहीं जी ये भैया, तो कांग्रेस ऐसे में मेरा प्रवक्ता सवाल कह नहीं पा आपसे रहे ये हैं, है। कल ठीक है। वो भारत बंद ठीक है, उनकी ये तरफ से जिम्मेदारी कर रहे हैं, किसकी नहीं कर रहे है? हैं। देखिए, अब मुझे कुछ अगर भी सवाल संसद, पूछिए। जी भैया, सीधा सवाल ये है कि अगर आप चाहते हैं कि देश में वाकई जो नीति आप आगे लेकर आए हैं, डिमोनेटाइजेशन का कड़ा फैसला जो लेकर आए हैं, वो अच्छे से लागू हो जाए, लोगों की परेशानियां खत्म हो जाए, विपक्षी पार्टियां आपका साथ दे, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ बयान ही तो दिए जा रहे हैं, आपने उसके लिए क्या इन लोगों को बैठक के लिए बुलाया? मैं इसका जवाब देता हूं। किसी तरीके की मीटिंग के लिए कि चलिए हम मिल बैठकर इसको इसका सुझाव लेकर आते हैं? जवाब देता हूं। हाँ, नहीं रूबिका जी, अपोजिशन पार्टी का रुख है, पूरे देश की जनता देख रही है। हम चर्चा करने के लिए पहले दिन जैसा सयात हमने कहा दोनों सदनों में अब चर्चा शुरू करिए। राज्यसभा में पहले दिन चर्चा हुआ या नहीं हुआ? पूरे दिन चर्चा हुआ। उसके बाद परसों प्रधानमंत्री मौजूद थे और पूर्व प्रधानमंत्री उस पर बोले, कई विपक्षी दल के नेता बोले, और प्रधानमंत्री के द्वारा इस बहस में वो भी शरीक होंगे, ये भी बताया गया। तो लेकिन अपोजिशन की ब्लैकमेल के वजह से सरकार का काम कहीं नहीं रुका है। सरकार अपनी तरफ से हर सुविधा देने के लिए, जनता के लिए काम कर रही है। अपोजिशन पार्टीज के पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट सरकार के जो सजेशंस दे रहे हैं, आम जनता से जो सरकार सजेशन मिल रहे हैं, मीडिया के माध्यम से जो सुझाव मिल रहे हैं, सरकार प्रतिदिन उस पर समीक्षा करके काम कर रही है। अपोजिशन काम बंद करना चाहती है क्योंकि इनकी राजनीति बंद हो गई है। ठीक है। मृत्युंजय तिवारी साहब, एक बहुत बड़ा आरोप ये लग रहा है, एक तो विपक्ष में ही कंफ्यूजन है। लालू प्रसाद यादव कहते हैं हम विपक्ष के साथ है, नीतीश कुमार आपके वहां बिहार में साथी और सीएम कहते हैं हम सरकार के साथ है। वहां ममता बनर्जी पटना आ रही है, पर आरजेडी की तरफ से वहां कोई उनका समर्थन करने या उसमें साथ देने के लिए नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार एक बार फिर से आगे आकर ये कह रहे हैं कि ये बहुत साहसिक फैसला है, लेकिन शरद यादव कह रहे हैं नहीं, हम इसके विरोध में हैं। क्या चल रहा है सर? ये किस बात का कंफ्यूजन है? देखिए रूबिका जी, जो सवाल आप कर रहे हैं, ये सवाल तो शिवसेना और बीजेपी से पूछिए कि शिवसेना बीजेपी के माथे पर सवार है। हर पार्टी का अपना अपना
नज़रिया है, अपना अपना कार्यक्रम है। हम यहाँ पर कोई सरकारी कार्यक्रम है नहीं। हम लोग आक्रोश मार्च कल निकालेंगे, हमारी पार्टी आक्रोश मार्च निकालेगी, हर जिले में निकालेगी। लेकिन आप उनके सवालों का, जब नीतीश कुमार जी एनडीए में थे, बीजेपी के साथ थे, तो गुजरात में जाकर के बीजेपी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था कि नहीं लड़ा था? तो ये सवाल यहाँ किया जा रहा है। नहीं, ये सवाल मृत्युंजय तो जी, बीजेपी को जवाब तो देना आप चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं कि नीतियों को लेकर, मुद्दों को लेकर हम भले ही साथ ना हो, लेकिन कुर्सी पर काबिज होने के लिए हम साथ हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, हमने तो कहा कि हम तो पार्टी अपना है, हमारी पार्टी यहाँ बिहार में आक्रोश मार्च निकाल रही है कुर्सी को लेकर के। तब तो यही फार्मूला, तो बीजेपी से ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? सर, कंफ्यूजन यहाँ है ना, विपक्ष ने बुलाया है ना ये बंद और ये आक्रोश दिवस। कंफ्यूजन कुछ नहीं है। मेरे और हमारी गठबंधन, मेरे गठबंधन में आप कंफ्यूजन निकाल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के गठबंधन में कंफ्यूजन नहीं निकल रहा। घोषणा की है, भारत बंद की बात नहीं की कांग्रेस ने। यहाँ ये भारतीय जनता जो आपके साथ है लेफ्ट, वो ये कह रहे हैं कि हमने कलकत्ता में बंद बुलाया है। नोटबंदी पर घोषणा के पहले बिहार में जमीन खरीदी, नहीं, ये गुमराह क्यों किया जा रहा है? या तो आप सब एक मुद्दे को लेकर साथ आ जाइए। आप कह रहे नहीं, इसका सर हमें पसंद है, इसका पैर हमें पसंद नहीं है, ये हिस्सा हमें पसंद है, ये हिस्सा हमें पसंद नहीं है। क्लियर क्यों नहीं है? क्लैरिटी क्यों नहीं है? रूबिका जी, अरे समस्या है रूबिका जी, जिस तरह से जनता परेशान है, लोग अलग अलग ढंग से इसका विरोध कर रहे हैं। आप गलत बात कर रही हैं। भारत बंदी मकसद नहीं है, मकसद समस्या से जनता को निजात दिलाना है। ये कोई नहीं कह रहा है, लेकिन काले धन जो विदेशों से आने वाले थे उसका तो कुछ हुआ नहीं, जो वायदे किए गए थे उसका कुछ हुआ नहीं। अरे सर, आप नीतीश कुमार के वक्तव्य के साथ हैं कि नहीं है? पहले मुझे ये बताइए। आप समझ नहीं रहा, बिहार में कौन साथ है? शिवसेना और आप साथ हैं या जेडीयू और आरजेडी साथ है? कौन साथ है बिहार में सर? जनता बिहार में कौन साथ है सर? गरीब जनता परेशान है और आप कह रहे हैं